इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया क्या होता है कि डिसीज होती है, एक बीमारी होती है। अभी किस तरह से होती है, क्या इसके होने के रीजन होते हैं, या जब ये हो जाती है तो किस तरह के सिम्टम नजर आते हैं, या किस तरह से इसको कौन सी दवाइयाँ लेके ट्रीट किया जाता है, तो सभी बातें पॉइंट टू पॉइंट इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। तो सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक, जिसका कि हमारा जो लास्ट सेक्शन है यहाँ पे वुमेन्स हेल्थ सेक्शन एम हमारा चल रहा है। तो इसमें फर्स्ट जो हमारी डिसीज थी पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम हमने डिस्कस कर लिया है। तो सेकंड यहाँ पे डिस्मेनोरिया, जिसको इस लेक्चर में डिटेल में हम देखेंगे। तो काफी सारी बातें हो गई, चलिए इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें आप समझ लीजिए। देखिए इस तरह की जो हमारी डिसीज होती है ना, तो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आती हैं। इसके लिए क्या होता है, आपको स्क्रीन पे फोटोज दिखाने होते हैं, जिससे कि आपको पता चले टॉपिक हमारा यहाँ पे चल रहा है और इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे जितने सारे हम आपको फोटोज दिखाते हैं उनको आप अच्छे से देखा करें, और पढ़ते टाइम आप क्या करें, इन पॉइंट को सीधा उसी से आप यहाँ पे समझा करें। तो इसका नाम लेने में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इसको हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्मेनोरिया को हिंदी में हम कहते हैं कष्टयुक्त मासिक स्राव। कष्टयुक्त मतलब कि पेनफुल, मासिक स्राव हमारे जो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, पीरियड्स होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डिस्मेनोरिया इज ए कंडीशन ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो ये लाइन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें समझ आएगा डिसीज क्या होती है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सबसे पहले ब्लीडिंग हमारी क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनकी एक एज आती है कि उनको पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो होता है कि सिंपली नॉर्मल पीरियड हो रहे हैं, चलिए ठीक है। अब सिंपली में भी ऐसे नहीं होता है कि उनको पेन ना हो, दर्द ना हो, होता है लेकिन उतना नहीं। लेकिन यहाँ पे डिस्मेनोरिया वाली कंडीशन क्या होती है, जब फीमेल को पीरियड होते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सीवर पेन होता है, दर्द होता है। वो ऐसे नहीं है हुआ और खत्म हो गया, काफी टाइम तक चलता है। लेकिन इतना हो सकता है कि कुछ टाइम तक हुआ, बंद हो गया, फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम तक चला, फिर बंद हो गया, इस तरह से ये हो सकता है। तो एक तो नॉर्मल ब्लीडिंग पीरियड्स हो रहे हैं, और एक होता है बहुत ही ज्यादा पेन, दर्द के साथ में ब्लीडिंग होना, पीरियड्स होना। तो वो जो हमारी कंडीशन है ना पेनफुल यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की, उसी को यहाँ पे हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डिस्मेनोरिया हमारी कौन सी कंडीशन होती है। तो ये हो गया। अच्छा ये जो यहाँ पे हमारी पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, हमारा पेन हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है, देख लेते हैं। द पेन इज यूजुअली लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिन। देखिए हमारा जो लोअर एब्डोमिन होता है, हमारा जो पेट का नीचे वाला पार्ट होता है ना, तो यहाँ पे हमारा ये पेन देखने को मिलता है। तो ये हो गया। अच्छा थर्ड इसमें पॉइंट है, इट इज वेरी कॉमन गायकोनोलॉजिक प्रॉब्लम एंड कैन निगेटिवली इम्पैक्ट ए पेशेंट लाइफ। अब ऐसा नहीं है कि डिस्मेनोरिया बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। फीमेल्स के अंदर जब उनको पीरियड्स वगैरह होती है, तो कह सकते हैं वेरी कॉमन हमारी गायकोनोलॉजिक प्रॉब्लम ये होती है। और ये जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी ये डिसीज है, तो ये पेशेंट की लाइफ पर निगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकती है, जिसको हमारे लिए हो रहा है डिस्मेनोरिया। अब देखिए क्या होता है, कॉमनली किसी को पेट दर्द हो जाए, या क्या होता है किडनी स्टोन वाला दर्द होता है, जब किसी की किडनी में स्टोन वगैरह हो जाते हैं, उसको पेन होता है, तो उसी में उसकी बुरी हालत हो जाती है। अब यहाँ पे पेन तो हो रहा है, लेकिन साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है। भाई ब्लड भी बॉडी से बाहर जा रहा है, साथ में पेन भी बहुत ही ज्यादा सीवियर वाला हो रहा है। तो जो पेशेंट है ना, जिसको ये है, उसकी लाइफ पे निगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये हमारी हो जाती है इसकी डेफिनेशन। आई थिंक डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी इटियोलॉजी देखने से पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे जो डिस्मेनोरिया है, ये हमारा टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकंड होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है क्योंकि हमें लगा इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। आपसे एग्जाम में सीधा डिस्मेनोरिया पूछा जाएगा, आप इतना लिख दीजिए, आपके लिए इनफ रहेगा। लेकिन आपको हम समझा देते हैं, कभी आप ये कहें कि सर ने नहीं बताया। तो चलिए देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे सेम रहेगी, दोनों में यहाँ पे पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, लेकिन रीजन यहाँ पे इनके होने के डिफरेंट रहेंगे। तो हमारा जो प्राइमरी होता है, सीधा हम कह सकते हैं फीमेल के अंदर जो यहाँ पे प्रोस्टेग्लैंडिन होता है, उसका लेवल हाई हो जाता है। अब उसका लेवल हाई किस वजह से होता है, इसकी पैथोजेनेसिस में हम देखेंगे। तो प्रोस्टेग्लैंडिन का लेवल हाई होने से क्या होता है, जो यूटरस होती है, जिसको हम गर्भाशय कह देते हैं, सीधा कह सकते हैं हिंदी में बच्चेदानी, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे सीवर कॉन्ट्रैक्शन होता है। सीवर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप समझिए, वहाँ पे सिकुड़न हो जाती है। इसके होने से क्या होता है, वहाँ पे क्रैम्प्स आ जाते हैं, मतलब कि ऐंठन वगैरह हो जाती है वहाँ पे यूटरस में, जिसकी वजह से क्या होता है, सीवर पेन होता है यहाँ पे ब्लीडिंग के दौरान। तो ये तो हो जाता है हमारे यहाँ पे प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अच्छा हमारा जो सेकेंडरी यहाँ पे डिस्मेनोरिया होता है, तो इसमें क्या होता है कि पहले से कुछ फीमेल्स के अंदर मेडिकल कंडीशन चल रही होती हैं, जिसके रीजन से ये होता है, जैसे एंडोमेट्रियम हो गया, यूट्रस मतलब यूट्रिन कैंसर वगैरह हो गया, और भी हमारी हो सकती हैं। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया।
अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी, मतलब कि कारण कौन कौन से रीजन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से देखें तो सीधा कह सकते हैं जो प्रोस्टेग्लैंडिन का लेवल है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो जाता है। या अदर हमारी जैसे भाई यूट्रिन कैंसर वगैरह, तो ये भी हमारे कुछ रीजन है, हमने यहाँ पे वैसे लिखे नहीं हुए हैं। लेक ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट हमारा रहेगा। सेकेंडरी यहाँ पे सर्वाइकल स्टेनोसिस, मतलब कि हमारे जो गर्भाशय है उसमें संकुचन वगैरह हो रहा है उसकी वजह से। और यहाँ पे थर्ड है यूट्रस माल पोजिशन, मतलब कि क्या हो भाई यूट्रस मतलब कैंसर वगैरह वहाँ पे हो गया ये। और हमारी बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से जो गर्भाशय है यहाँ पे हमारा यूट्रस है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से ये चीज़ हमारी कोज हो रही है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा मेंस्ट्रुअल एंग्जाइटी, मतलब जिनको क्या हो रहा है भाई मेंस्ट्रुअल जो हमारी साइकिल चल रही है और जो फीमेल से कुछ उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है उस चीज़ को लेके, तो एंग्जाइटी वाली चिंता भी यहाँ पे हमारा कारण बन सकती है, कोज हो सकता है यहाँ पे डिस्मिनोरिया। देखिए ये हमारे कुछ यहाँ पे मतलब कारण है, इसके रीजन है, लेकिन इससे अलग भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे इतने लिखे हुए हैं, आपके लिए इनफ है। हम देख लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी पैथोजेनेसिस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा किस तरह से हमारी पूरी कंडीशन ये कोज हो रही है। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन रिलीज्ड एग नॉट फर्टिलाइज्ड। तो हमारे एग क्या होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, सीधा हम कह सकते हैं फीमेल के अंदर जो यहाँ पे ओवेरी होती है, सीधा आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इसके अंदर से क्या होता है एग रिलीज होते हैं। अब अगर यहाँ पे फर्टिलाइज्ड हो जाते तो यहाँ पे हमारी जो नीचे वाली कंडीशन हमारी कोज नहीं होती, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे ओवेरी से एग रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे नॉट फर्टिलाइज्ड, ये हमारे फर्टिलाइज्ड नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आगे कंडीशन हो रही है। तो इनके फर्टिलाइज ना होने से यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल के अंदर यहाँ पे प्रोडक्शन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रिड्यूस, ये क्या होता है यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। और जब इसका यहाँ पे प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो इसका लेवल बॉडी में कम होगा। अब देखिए इसके यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों के लेवल के कम होने से यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी मतलब फीमेल की बॉडी में जो यहाँ पे प्रोस्टेग्लैंडिन होता है इसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब सिक्रेशन स्टार्ट होने से सीधा मतलब है जब इसका सिक्रेशन बॉडी में स्टार्ट हो रहा है तो इसका लेवल भी बढ़ जाएगा। देखिए प्रोस्टेग्लैंडिन के लेवल के इंक्रीज होने से क्या होता है, जो यहाँ पे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाती है। और जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है, सीधा उसमें संकुचन होता है, सिकुड़ जाती है, तो इससे क्या होता है यूट्रस में क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठन होती है, जिससे कि काफी ज्यादा पेन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम समझते हैं इंक्रीज हो जाती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी यूट्रस की, जिससे क्या होता है यहाँ पे लीड हो जाता है हाइपोक्सिया और साथ में यहाँ पे इस्कीमिया। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इनके कोज होने से क्या होता है, इनके लीड होने से शेडिंग ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के ऊपर जो एक सुपरफिशियल लेयर होती है उसकी शेडिंग मतलब कि वो टूटने लगती है। क्या होता है यहाँ पे भी इसमें क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो सीधा हम कह सकते हैं क्रैम्प्स इन प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो इसको यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये चीज हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर जो सुपरफिशियल लेयर हमारी शेडिंग हो रही है, टूट रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रैम्प्स हो जाते हैं यूट्रस में, जिसकी वजह से प्राइमरी डिस्मेनोरिया कोज हो जाता है। तो इस तरह से भी आप इसको बना के लिख सकते हैं। ये हो गया। कुल मिला के देखिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो यहाँ पे ओवेरी से एग रिलीज हो रहे हैं फर्टिलाइज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल रिड्यूस हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन, जिससे प्रोस्टेग्लैंडिन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। इसके लेवल के बढ़ने से जो यूट्रस है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, जिससे हाइपोक्सिया और इस्कीमिया हो जाता है। और यहाँ पे फाइनली हम कह सकते हैं जो सुपरफिशियल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की वो शेडिंग होने लगती है, यूट्रस में क्रैम्प्स आते हैं, सिकुड़न होती है, ऐंठन हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो जाता है। या अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जिनको यहाँ पे हम कह सकते हैं सिम्टम्स। भाई ये जब किसी को हो रही है तो किस तरह के सिम्टम नजर आते हैं। सबसे मेन इसमें हमारे 2 सिम्टम होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे जो हमारे क्रैम्प्स हैं, जो यहाँ पे ऐंठन है वो हमारी लगातार रहती है, जिससे कि हमें यहाँ पे भयंकर पेन होता है। सेकंड यहाँ पे सीवर पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि क्या हो रहा है जब पीरियड्स वगैरह हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है लगातार हमें क्या होता है सीवर पेन होता है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है। ये हो गया। इसमें हो रहा है जैसे पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेट के नीचे वाली साइड में यहाँ पेन होता है, साथ में लो बैक पेन होता है, और यहाँ पे वोमिटिंग उल्टी हो सकती है, फेटिक थकान हो सकती है, डायरिया दस्त भी हो सकता है, और यहाँ पे फेंटनिंग सीधा बेहोशी वगैरह भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ सिम्टम्स है जो इसमें होते हैं, इससे अलग भी हमारे हो सकते हैं। देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, भाई बिना दवाई के कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें एक लाइन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, एम्प्टी बाउल शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। देखिए जब हमारी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो उसके दौरान जो हमारा बाउल है उसको हमें एम्प्टी रखना चाहिए, मतलब उसको हमें
मेंटेन रखना चाहिए। एम्प्टी बाउल शुड बी मेंटेन। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब भाई किसी को यहाँ पे डिस्मेनोरिया हो रहा है तो उसको कौन कौन सी हम दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे उसको ट्रीट किया जा सके। तो एक चीज आपने यहाँ पे देखी, क्या हो रहा है, इसमें बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। तो फर्स्ट क्या होता है कि हमें पेन को यहाँ भगाना होता है, क्योंकि ब्लीडिंग तो हमारी जो पीरियड्स वगैरह है वो तो होंगे ही होंगे, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हमें मेन चीज यहाँ पे क्या करना होता है, जो पेन होता है उसको खत्म करना होता है। तो उसके लिए हम पेन किलर्स देते हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे यूज एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक में हमारी कौन सी ड्रग्स आती है, हमारी जो पेन किलर होती हैं वो आती हैं। तो एनाल्जेसिक यहाँ पे दे सकते हैं जितनी हमारी पेन किलर दवाई होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे यूज एंटी स्पास्मोटिक्स। देखिए सीधा हम कह सकते हैं जो यूट्रस है उसमें जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, उसमें जो मतलब ऐंठन हो रही है, तो भाई स्पाज्म हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटी स्पास्मोटिक, मतलब कि जो ऐंठन है उसको हम दूर करेंगे, जो हमारे क्रैम्प्स है उनको हम वहां से मतलब रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए एंटी स्पास्मोटिक हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनको हम देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट पैथिडिन और मॉर्फिन, हमारे जो सीधा कह सकते हैं कुछ हमारी जो मॉर्फिन वगैरह होती हैं, साथ में पैथिडिन होती है, ये सब हमारी नार्कोटिक कैटेगरी में आती हैं। तो इनको हम नहीं देते हैं। इसका रीज़न एक ये भी होता है कि भाई अब ये ऐसा नहीं कि एकदम हुई और चली गई, काफ़ी टाइम तक चलती है, मतलब वो काफ़ी टाइम तक चली, बंद हो गई, उसके बाद दोबारा से ब्लीडिंग हुई, फिर से पेन हुआ, तो इस कंडीशन में इन्हें हम नहीं देते क्योंकि नींद वींद पिला देती हैं और भी मतलब साइड इफेक्ट ही दे सकती हैं, तो ये हम नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली दी जाती हैं जैसे कि एनाल्जेसिक्स, जैसे पैरासीटामोल हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, तो ये कुछ हमारी ड्रग्स हैं जो मेनली यहाँ पे प्रीफर की जाती हैं जब किसी को यहाँ पे डिस्मेनोरिया होता है। तो इन सभी ड्रग्स को यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरी जो डिसीज है अच्छे से समझ में आई होगी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने की। फिर आपका कोई डाउट रह जाता है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो आप सीधा कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और इसके आपको नोट्स चाहिए तो सीधा आपको स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट दिख रही होगी, आप सीधा गूगल पे इसको सर्च कीजिए और वहां से नोट्स आप ले लीजिए, इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।